हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही है? विकल्प ए धारा रेखित शरीर जलीय अनुकूलन, विकल्प बी अत्यधिक पसीना आना शुष्क अनुकूलन, विकल्प सी परजीविता अंतः प्रजातीय संबंध या विकल्प डी यूरिकोटैलिज्म जलीय आवास। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है धारा रेखित शरीर। यहाँ पर हम देखेंगे कि धारा रेखित शरीर का क्या तात्पर्य होता है और किस प्रकार के जीवों में यह पाया जाता है। तो यदि धारा रेखित शरीर की बात करें तो इसे यदि शरीर का आकार ऐसा हो कि इसमें जो दोनों सिरे होते हैं शरीर के या दोनों अंत होते हैं शरीर के, जो दोनों अंत या सिरे होते हैं वे पतले होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को या शारीरिक व्यवस्था को धारा रेखित शरीर कहा जाता है। जो मछलियां होती हैं ये जल में पाई जाती हैं और मछलियों में यह एक जलीय अनुकूलन होता है कि उनका शरीर जो होता है वह धारा रेखीय होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रकार की शारीरिक व्यवस्था से उन्हें जल में तैरने के लिए कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार यह एक जलीय अनुकूलन होता है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है धारा रेखित शरीर जलीय अनुकूलन, यह बिल्कुल सही है। बी में कहा गया है अत्यधिक पसीना आना शुष्क अनुकूलन, तो यह गलत है। अत्यधिक पसीना आने से जल की हानि होगी और जल की हानि होना शुष्क अनुकूलन नहीं है, बल्कि यह तो विपरीत हो गया, जल की हानि। ऐसा होने से तो जो जल है वह शरीर में और भी कम हो जाएगा, जिससे कि ऐसे वातावरण में रहना असंभव हो जाएगा। सी में कहा गया है परजीविता अंतः प्रजातीय संबंध, तो परजीविता केवल एक ही जाति के जीवों में देखे जाने वाला संबंध नहीं है, यह दो भिन्न भिन्न जाति के जीवों के मध्य भी पाया जाता है। यूरिकोटैलिज्म एक जलीय आवास का अनुकूलन नहीं होता है। यूरिकोटैलिज्म कहा जाता है ऐसे जीव जिनमें जो अपशिष्ट नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिक एसिड होता है। यूरिक अम्ल जिनमें अपशिष्ट नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है उन्हें यूरिकोटैलिक जीव कहा जाता है और इसे यूरिकोटैलिज्म कहा जाता है। और यह यूरिकोटैलिज्म जो होता है यह एक प्रकार का स्थलीय अनुकूलन होता है, क्योंकि जब यूरिक अम्ल को उत्सर्जित किया जाता है तो इसमें जल की बहुत कम हानि होती है, अतः यह जलीय आवास का अनुकूलन नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।